नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे बात करेंगे हम न्यू जनरेशन हेक्टर की, जो कि एक्चुअली हेक्टर का फेसलिफ्ट है। बट एमजी फॉर सम रीज़न यहाँ पे जो है न्यू जनरेशन हेक्टर उसको कहता है। क्या चेंजेस है? वेल, जनरेशन लाइक चेंजेस नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे अपडेट्स जो है वो बाहर अंदर किए गए हैं। दिखने में भी थोड़ी बदल गई है। हर एक चीज़ की डिटेल में जो है बात कर लेते हैं। ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वो बदल दी गई है। जो हमने एमजी हेक्टर जब लॉन्च हुई थी तब जो है चाबी कुछ ऐसी नहीं थी, बट हमने ऑफ लेटली एमजी की गाड़ी में साथ में से चाबी देखी। एमजी का लोगो आधा पीछे लगा हुआ है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। लॉक अनलॉक और बूट जो है रिलीज़ करने का, बूट पूरा खोलने का जो है बटन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। अगर आप अनलॉक बटन को दबाए रखेंगे तो आपको याद होगा, अगर एमजी की हेक्टर की फर्स्ट वीडियो से, कि कुछ विंडोज़ रोल डाउन होती है, कुछ नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ पे जो है कंटिन्यू है। कुछ विंडो रोल डाउन होती है, कुछ नहीं होती है। अगर आप लॉक बटन को दबाए रखेंगे तो जो है सनरूफ बंद होती जाएगी, बट विंडोज़ बंद नहीं होती है। एमजी ने बोला था लास्ट टाइम कोई सेफ्टी फीचर है। कैसा सेफ्टी फीचर है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट अभी भी वही सिचुएशन जो है जारी है। एनी विच वे, यहाँ पे आपके पास में सम फ्रंट में जो है एलईडी लाइट्स मिलती है, जो कि DRL आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो जाती है। एलईडी लाइट जो है, हेडलाइट्स यहाँ पे है, नीचे की तरफ फॉग लैंप है, सब एलईडी इस गाड़ी में। सारी लाइट पहले भी एलईडी थी, अभी भी एलईडी है। और ये जो टर्न इंडिकेटर बनता है, जो अभी देख रहे हो आप, ये जला है, ये टर्न इंडिकेटर अब ऑटो टर्न इंडिकेटर हो गए हैं। वाह भाई, अभी देखते हैं अंदर जाके कि कुछ कैसा काम करता है। इसका एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है, दोनों बताते हैं। बुरी बात गाड़ी से जुड़ी हुई नहीं है, वो हमारी हैबिट से जुड़ी हुई है। बट एनीवे, फ्रंट में ग्रिल जो है वो बड़ी सी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी मैसिव ग्रिल हो गई है और डिसेंट लग रही है एक्चुअली। इतना ऑड नहीं लगा था मुझे, फोटोज़ में लगा था कि थोड़ा ऑड ना लगने लग जाए, बट ये नहीं लग रही है एक्चुअली ऑड। आप देखो कुछ इस तरीके से ओवरऑल बोनेट जो है आगे की तरफ थोड़ा सा आता है। एक्चुअली यहाँ से गर्म हवाएं निकल रही है, इंजन जो है चालू था काफ़ी देर तक। एमजी का लोगो यहाँ है। नीचे की तरफ आप देख रहे हो 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया गया है। एडास का जो है सेंसर यहाँ पे दिया गया है, रडार। और यहाँ पे आपके पास में फ्रंट में ये देख पा रहे हैं आप पार्किंग सेंसर्स, वो भी यहाँ दिए गए हैं। बाकी चीज़ें लाइट्स वगैरह सब सेम है, पहले वाली लाइट्स काफ़ी ब्राइट है एमजी हेक्टर की, और वो चीज़ यहाँ पे भी कैरी ऑन होती है। इनफैक्ट व्हील्स भी सेम है, 18 इंचेस के व्हील यहाँ पे आपके पास में अब है। 215/55 R18 व्हील्स की डिज़ाइन वगैरह जो है वो आपने देख ही रखी है पहले, कि वही की वही है। इंटरनेट इनसाइड का बैज हट गया है। इंटरनेट अभी भी इनसाइड ही है, बट बैज हट गया है। वो एक अच्छा काम किया है यहाँ पे भाई। वो बैज इतना बुरा लगता था ना, सबने क्रिटिसाइज किया होगा उसको, बट कई लोगों को पसंद था, बट वो अब नहीं आता है। हाउएवर, साइड में मैं आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। पीछे कुछ बैजेस अभी भी आते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ आपके पास में जो है ये कनेक्टेड लाइट, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आ रही है, जो कि मैं एक बार आपको फिर से फ्लैश करवा देता हूँ। ये देख पा रहे हो आप, इंडिकेटर इतना ही है, बाकी लाइट यहाँ पे कनेक्टेड ऐसे फील होती है। हेक्टर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है थोड़ा सा, और एडास जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये चीज़ें यहाँ पे आती है भाई। ओके, ये अपने आप हो गया, क्योंकि चाबी लेके मैं पीछे था, इसलिए जो है अपने आप गाड़ी जो है वो लॉक, मतलब पाँव स्वाइप करना या चाबी पास में खड़े रख के रखते हो तो बूट खुल जाता है। इसको जेस्चर कंट्रोल बूट कहा जाता है। बूट अभी भी वही बड़ा अच्छा बूट यहाँ दिया जाता है। ये आपके पास में पार्सल ट्रे है, जो कि आप ऐसे लगा के कवर कर सकते हो। और साथ ही में ये ट्रे जो है, इसके नीचे अंडरनीथ ये बूट स्पेस जो है ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग की सीट कितनी रेक्लाइन कर रखी है आपने। जैसे देखो इतनी रेक्लाइन का ऑप्शन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये फ्लोर जो है, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, सब वूफर दिया गया है, लेकिन किसी भी, और हाँ ये भी चीज़ दी गई है, शायद पहले नहीं आती थी, या जो भी एमजी हेक्टर ओनर्स है पुराने वाले कमेंट करो। ये तो टांगने का, बाय द वे आपको नहीं बताओ तो ऐसे यहाँ पे ये टांग सकते हो, सामान वामान रखने या इसको एक्सेस करना हो, मान लो पंचर वंचर हो गया खड़ा है तो उस टाइम काम आता है। अच्छा खासा स्पेस यहाँ नीचे भी है। और मैं ये हटा देता हूँ, जो स्पेयर टायर है वो फुल साइज़ नहीं है। पहले तो मैं ये इलेक्ट्रिकली बंद जो है यहाँ पे करता हूँ, फुल साइज़ नहीं है स्पेयर टायर। नीचे आता है 17 इंचेस का टॉप एंड वेरिएंट में, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फुल साइज़ स्पेयर टायर अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे रियर कैमरा जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आपके पास में एग्जॉस्ट वैसी वाली फीलिंग जरूर देते हैं कि एग्जॉस्ट है, बट एग्जॉस्ट एक्चुअल में सबसे नीचे। इनफैक्ट इस गाड़ी का सबसे नीचे लटकने वाला पार्ट एग्जॉस्ट है, तो कहीं कुछ टकराए तो वो दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखें, इतना भी ज़्यादा ऑफ रोड इस गाड़ी से ना करें। कहाँ सबसे नीचे यहाँ लटकता है वो, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है नीचे की तरफ एक जगह दिखेगा हैंगिंग पार्ट, वो एग्जॉस्ट है बीच में। एनी विच वे, यहाँ पे आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दूसरी तरफ भी मिलता है, मतलब दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर दिए जाते हैं, इधर और उधर। और प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक भी होता है। गाड़ी जो आप चाबी पास में लेके जाएंगे तो लॉक अनलॉक जो है होता जाएगा। इनफैक्ट ये गाड़ी जो है मोबाइल ऐप से भी आप अनलॉक कर सकते हैं। एमजी ने एक और फीचर उसमें ऐड कर दिया, वो ये कि अगर आप मोबाइल फ़ोन जो है आपके पास में है और आप किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं तो वो भी एमजी की ऐप से जो है आपके एक्सेस देने के बाद में गाड़ी चला सकता है। हाउएवर बाकी चीज़ें जो ऐप में बाकी ऑप्शन होते हैं फीचर्स के, भैया गाड़ी में क्या कुछ जियो फेंसिंग वगैरह, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ गाड़ी चला पाएगा, तो अनलॉक करके चला पाएगा। तो यहाँ पे हुआ मोबाइल ऐप से भी गाड़ी चल जाती है, बट हमारे पास में तो असली चाबी है, लेकिन चलाने का जो है वो अवसर अभी नहीं मिलेगा। सिर्फ मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ। चाबी जो है वो लेके मैं अंदर बैठता हूँ और दिखाता हूँ क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे है।
सबसे पहले अंदर बदलाव काफ़ी सारे हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सिंपल मैंने ब्रेक पैडल प्रेस किया और यहाँ पे हमने चला दिया मामला। पेट्रोल इंजन है, CVT ट्रांसमिशन जो है वो लगा हुआ है। पहले DCT आया करता था, फिर CVT आ गया। सारे विंडोज़ अब मैं बंद कर लेता हूँ क्योंकि चाबी से खोल तो दिए थे बट बंद जो है ऐसे ही होते हैं। सिर्फ ड्राइवर साइड वाला जो है वो रह गया था क्योंकि वो अपने खुला ही नहीं था। अब एक देखो गजब चीज़ आप यहाँ पे, ये जो इंटीरियर है काफ़ी हद तक बदल जरूर गया है बट अच्छी चीज़ के लिए बदला है। और जो चीज़ उम्मीद थी वो हो गई है कि स्क्रीन जो है और बड़ी हो गई है। जब MG हेक्टर आई थी तो स्क्रीन जो है वो एक टॉकिंग पॉइंट बन गया था, बड़ी स्क्रीन। अब यहाँ पे 14 इंचेस की स्क्रीन जो है वो आपको MG ने दे दी है भैया लो। अब सबसे पहले वॉइस कमांड हमने उसमें भी ट्राई किया था ओके अभी जरूरत नहीं है आपकी, मैं बताता हूँ वो काम करो आप। हेलो MG ओपन सनरूफ। हेलो MG ओपन सनरूफ। यस ओपन सनरूफ। काम फटाफट करता है बट कमांड फटाफट पहचान नहीं पाता है टाइम पे, वो थोड़ा सा इशू है। सनरूफ का जो है मैं शेड खोल लेता हूँ सिर्फ, और बाकी चीज़ें जो है वो मैं कर देता हूँ बंद। शेड पीछे हो जाओ बस। सनरूफ जो है वो काफ़ी वाइड खुलती है, पहले की तरह ही बहुत ही बड़ी वाइड सनरूफ यहाँ पे है। इनफैक्ट इस वाली टच स्क्रीन से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितने % सनरूफ आपको खोलनी है, वो फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है। टच स्क्रीन काफ़ी बड़ी है बट पुरानी वाली टच स्क्रीन की तरह लैगी तो नहीं है, वेल उतनी स्मूथ भी नहीं है बट काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। टच रिस्पॉन्स वगैरह काफ़ी बेहतर हो गए हैं यहाँ पे। जो टॉम वाले मैप्स होते थे, लोड होने में भी टाइम लेते थे, वो हट गए हैं। अब आपके पास में यहाँ पे जो है मैप माई इंडिया का मैपल्स वाला सिस्टम जो है वो आपको यहाँ मिलता है। और कोई भी बटन अभी भी आपको यहाँ नहीं मिलता है, हालांकि कुछ शॉर्टकट्स के बटन जो है वो जरूर हैं जो कि यहाँ पे अभी सबकी बात करते हैं। सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ क्या चेंजेस है? स्टीयरिंग व्हील में कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। एडास फंक्शन क्योंकि आ गए हैं तो एडास फंक्शन की वजह से कुछ एडास वाले चेंजेस जो है वो आप यहाँ पे जरूर देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं एडास रिलेटेड चेंजेस है, क्रूज कंट्रोल और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कितना दूर आपको रहना है, वो सब चीजें। बाकी आपकी MID जो है वो चेंज हो गई है थोड़ी सी। वो MID में फीचर्स वही आपको मिलते हैं अगर आप देखोगे तो, ट्रिप AB, ड्राइविंग टाइम, TPMS, और अगर आप टॉगल करोगे उसमें तो आपके पास में ये 3 सेटिंग्स, वार्निंग मैसेज, फटीग ड्राइविंग, ब्राइटनेस कितनी है रखनी है, मल्टीमीडिया कनेक्शन, फोन कनेक्शन अगर कुछ है तो वो यहाँ दिखाएगा, नेविगेशन कनेक्शन जो होगा वो ये चीज़ यहाँ दिखाएगी। RPM मीटर जो है वो एक साइड दिखा रहा है, आप देखो RPM राइज हो रहे हैं। इस तरफ डिजिटल स्पीड, यहाँ पे आपके पास में जो है टेम्परेचर है इंजन कूलेंट का, यहाँ पे आपके पास में जो है ओवरऑल फ्यूल कितना है वो है। पेट्रोल CVT है, बहुत ही ज़्यादा पीने वाला ये सिस्टम है, यहाँ पे अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी पीता है। उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, वेल चैसी वगैरह में कोई चेंज हुआ है, हालांकि सरप्राइजिंगली MG जैसे मैंने बताया कि जो न्यू जेन बोल रही है, बट वो चलाने के बाद ही ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। ये ओवरऑल लेवर थोड़ा सा बेहतर लगने लग गया, मतलब स्मूथ सा लगने लग गया और अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट वापस इधर देखोगे आप तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है चेंज नहीं मिलेगी आपको, वही पैनल देखने को मिलेगा जो पहले पैनल आता था, ब्राइटनेस वगैरह सिंपली एडजस्ट करने का, बूट ओपन करने का, और यहाँ पे ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने का, जो कि चाबी मतलब गाड़ी अगर आप ऑन ऑफ करते हो तब भी ORVM फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। ये पैनल थोड़ा सा बदला है, फिनिश यहाँ पे बदली है, वेलकम मूव है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सॉर्टेड लग रहा है, कुछ भी चेंजेस जो है ऑड नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी की बैजिंग आती है अभी भी। इनफैक्ट एक चीज़ आप यहाँ पे भी देखो, थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो यहाँ पे भी ऐड किया गया है, जो यहाँ पे देख पा रहे हो म्यूजिक सिस्टम, इसमें भी ओवरऑल वो भी अच्छा लगता है। इधर फ्यूल और अपना जो है बोनेट खोलने का आपको यहाँ पे, ये बूट रिलीज है बाय द वे, बोनेट रिलीज अगर मैंने बोल दिया तो थोड़ा स्पेस आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब MG के साथ सिचुएशन ही है ना, फॉन्ट वॉन्ट मैच नहीं कर पाते हैं ये कंपनी, जो है उतना ज़्यादा नीट चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस फॉन्ट में चीज़ें लिखी गई है वो चीज़ यहाँ नहीं लिखी गई है। ये वाला फॉन्ट जो है वो सिर्फ MID में देखने को मिलता है आपको, बाकी जगह नहीं आता है कहीं पे भी। ना ही वो फॉन्ट जो है कहीं और ऐसा मतलब ज़्यादा ऐसा बहुत ही बढ़िया MID में ऐसा दिखता हो, वो चीज़ें मतलब थोड़ा सिंक नहीं बैठता है। मतलब आप इवन इस जगह भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी फॉन्ट अलग है, यहाँ पे फॉन्ट अलग है, तो वो थोड़ा सा और चीज़ है जो कि कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए जब वो इतना बड़ा इतना मेच्योर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक चीज में गाड़ी बहुत मेच्योर है, वो राइड क्वालिटी। मैं बिना चलाए बोल सकता हूँ गाड़ी अभी भी बहुत बढ़िया राइड क्वालिटी देती होगी, क्योंकि मैंने पिछली MG हेक्टर को इतना चलाया, बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट में बेस्ट राइड क्वालिटी जो है ये गाड़ी देती है। एनीवे, अब यहाँ पे जो है इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है आपको, सेम ऑटोमेटिक मतलब वाइपर और ऑटो आपको जो हेडलैम्प है वो सब चीज़ें पहले ही मिलती थी, वही आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में ये आप जो देख पा रहे हैं स्टीयरिंग, ये ऊपर नीचे टेलीस्कोपिक सब वे में एडजस्ट भी हो जाता है। स्क्रीन की थोड़ी सी और ज़्यादा बात करें, चलो देखो स्क्रीन में क्या सिंपल है, ऊपर से स्वाइप करोगे तो iCall, ब्लूटूथ सेटिंग्स, स्क्रीन ऑफ, वो ऑलमोस्ट सारे फीचर जो पहले थे वो यहाँ पे है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं किया गया है। और ये आपका, अरे हाँ, ये मैप माई इंडिया का
मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये थोड़ा किसी रीज़न की वजह से ना मैप सही दिखा नहीं रहा है, मतलब कोई और रोड पे मेरा दिखा रहा है कि आप किसी और ही रोड पे हो, जबकि मैं अभी दिल्ली में हूँ, जबकि ये मुझे कहीं और राजस्थान के कहीं चित्तौड़गढ़ में दिखा रहा है। एनीवे यहाँ पे आपके पास कुछ शॉर्टकट्स है, जैसे कि ये गाड़ी से रिलेटेड है। सनरूफ आपको ओपन करनी हो तो उसका आप स्लाइड करके कितना वेंट खोलना है, क्या कुछ करना है वो रख सकते हो। लैम्प जो है उसके एक सेटिंग्स आपके पास में यहाँ फॉलो मी लैम्प जो है कितनी देर तक आपको जला के रखना है। एम्बियंट लाइटिंग जो कि आप वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो, उसकी सेटिंग आपके पास में यहाँ दी गई है। मूड रैंडम कुछ भी लगा दो। विंडो जो है उसकी सेटिंग्स आपके पास यहाँ दी गई है कि विंडो जो है पावर विंडो डाउन बाय रिमोट की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये आपका होना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ दिया गया। बट ये मैंने विंडोज मतलब बंद करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि कई बार दबा के रख दो, पर अब तो होती नहीं है, तो सिर्फ डाउन करके आप क्या करोगे। लॉक वाली सेटिंग्स यहाँ पे ड्राइवर डोर ऑल डोर कौन सा लॉक होना चाहिए, जब आप लॉक बटन दबाओ। वॉक अवे लोग जो बोल रहा था प्रॉक्सिमिटी वाला, वो यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे टेल गेट साइड मिरर, टेल गेट कितना ऊपर होना चाहिए वो सब सेटिंग। साइड मिरर जो है वो आपके बंद होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वाइपर जो वायरलेस फ़ोन चार्जिंग ऑन रखना है नहीं रखना है। जी हाँ, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है, ये जो आप देख पा रहे हैं वायरलेस फ़ोन चार्जिंग वाला सिस्टम आपको मिलता है। ये आपके पास में इको मोड आपको इनेबल करना हो तो, ये आपके पास में USB कनेक्ट करनी हो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के लिए, तो ये अगेन एक और USB है जो कि चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपके पास में मिलती है, और कुछ काम इसका नहीं है। इस गाड़ी में अभी भी कोई टाइप सी जैसी चीज़ नहीं मिलती है। 3 USBs मिलती है आपको, 2 यहाँ पे एक पीछे है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये आपके पास में यहाँ जो चीज़ें देख पा रहे हैं, जो लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, बेसिकली गियर कौन सी पोजीशन पे वो है। कोई भी बटन ऐसा नहीं है, बट डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है ऑनेस्टली। कैमरा आ गया है, चलो जैसे मैंने रिवर्स डाला कैमरा आ गया, कैमरा थोड़ा लैग कम हुआ है, जो कि एक वेलकम चेंज है। बट हमने चला के नहीं देखा है, मैं यहीं टेस्ट कर रहा था, तो लैग थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। यहाँ पे आपके पास 3D व्यू है, ऐसे ऐसे एक एक करोगे तो ऐसे मूव हो जाएगा। ये जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है MG ने लिखी है, ये गाड़ी में ऑटोमेटिकली नहीं आती है, बाहर लिखी हुई है। ऑटोनॉमस लेवल 2 आता है इसमें। एडास फंक्शन वगैरह जो है सारे दिए गए हैं। एडास फंक्शन में क्या क्या आता है वो भी क्विकली बात करते हैं। यहाँ पे सेंसर जो है यहाँ पे भी लग रखा है। बेसिकली आपको एडास में लेन की असिस्ट वगैरह टोटल 11 फीचर्स मिलते हैं। लेन की असिस्ट मिलता है आपको, पेडिस्ट्रियन ब्रेकिंग वगैरह जो है वो दी जाती है। इनफैक्ट मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ, यहाँ पे एडास वाली फंक्शन ही खोल देता हूँ, ये ड्राइविंग असिस्टेंट। यहाँ पे देखो फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, उसमें आपके पास में ऑक्सिलरी मोड अलर्ट सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए। लेन डिपार्चर वार्निंग जो है वो आपको यहाँ मिलती है। इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। ये फंक्शन एडास वाले आपके पास यहाँ अवेलेबल है। एक चीज़ जो है एडास से जुड़ी हुई, यहाँ पे एक ट्रैफिक असिस्टेंस भी आता है, जिसमें आपकी गाड़ी जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ में अपने आप ट्रैफिक में आगे पीछे होती रहती है। इनफैक्ट 20 सेकंड तक के लिए आप जो है स्टीयरिंग से भी हाथ छोड़ सकते हैं। बेसिकली जो सारे लेवल 2 वाले फीचर्स है, जो कि बाकी लेवल 2 वाली कार्स में मैंने देखे, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे MG प्रोवाइड करता है। ये बातें हो गई। अब जो है हमारे पास में कुछ और सेटिंग्स बची। हाँ एक्चुअली बची है, ये दबाओ बटन, यहाँ पे पार्क प्लस वगैरह कई ऐप लोडेड आती है बाय डिफॉल्ट, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो पार्किंग वार्किंग के हिसाब से। जियो सावन जो है वो आता है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हो। जियो के नेटवर्क पे बेसिकली पूरा 14 इंच का स्क्रीन चलता है। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, जो कि काम की चीज़ है। यहाँ पे आपके पास में पार्किंग टाइम ऑफ करनी है तो वो आप कर सकते हैं, अभी काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर है आपके पास में। एक स्पेस यहाँ पे है जिसमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी होगा नीचे। नहीं दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अंधेरा काफ़ी है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट जो है वो नीचे दिया गया है। ये स्लाइड यहाँ पे आपके पास में हो जाता है, बट आवाज़ थोड़ी आती है इसमें। ओ भाई, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही कर दिया, किसी ने जोर लगा दिया, बट आवाज़ आती है इसमें। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइज़ का है। गाड़ी में ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है एक्चुअली अच्छी क्वालिटी का बढ़िया फील दे रहा है भाई। ये मटेरियल यहाँ पे जो भी है, लेदर तो नहीं है, प्लास्टिक ही है, रबर ही है, बट अच्छी फील एक्चुअली ये मटेरियल यहाँ पे दे रहा है। और ओवरऑल AC वगैरह जो है इस गाड़ी का अच्छा ही था, उसमें भी कोई इशू ऐसा नहीं है। मुझे लगता है थोड़े से बटन देने चाहिए थे, कुछ बटन यहाँ जरूर दिए गए हैं। सीट वेंटिलेशन के, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के, ये आपके पास में हज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के, और ये मैक्स AC में जाने का, जो कि कुछ बटन पहले यहाँ हुआ करते थे, वही बटन यहाँ पे। बट आई थिंक एक होम बटन टाइप वैसे कुछ चीज़ तो यहाँ पे देनी चाहिए थी MG को। ऊपर इलेक्ट्रोक्रॉमिक IRVM आपके पास में लाइट्स और LED है, उनके कंट्रोल दिए गए हैं। सनरूफ के कंट्रोल दिए गए, सनशेड के कंट्रोल भी जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास अवेलेबल है मिरर, वैनिटी मिरर विद लाइट। ये सेटअप भी आपके पास अवेलेबल। मेरा कैमरा हीट हो रहा है थोड़ा, तो मैं AC जो है वो थोड़ा सा चला देता हूँ। भैया हम इतनी देर से बिना हवा में बैठे, AC कैसे चलाया जाता है? वेल 2 सेटिंग पे चला दो, चल ही नहीं रहा AC ऑन करो ना भाई। ऑटो पे नहीं, थोड़ा मैं कम कर देता हूँ भाई। ये तो बड़ा मान नहीं रहा है हमारी बात। अब मान ली एक पे जो है AC अब यहाँ पे चलता रहेगा। एनीवे, तो यहाँ पे जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्सटेंड होता है या नहीं होता है? वेल ये एक्सटेंड नहीं होता है, इतना ही ये रहेगा, किसी भी तरीके से एक्सटेंड जो है वो नहीं होता है, विच इज़ नॉट रियली गुड थिंग। होना चाहिए, काफ़ी स्पेस ही छोड़ देता है। उधर आपको ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड जो है एक ही कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे पावर डिस्प्ले, विंडो का, और ये नीचे आपके पास में बॉटल होल्डर जो है वो बड़ा सा मिल जाता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है।
सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाती है, मैं इलेक्ट्रिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में जो है पीछे चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कुछ कैसा लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो है वो एक्चुअली काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, पार्किंग ब्रेक लगी हुई है हमारी गाड़ी, मैं पीछे चलता हूँ और पीछे देखते हैं क्या कुछ मामला है। मामला ये है कि पीछे स्पेस तो बहुत है और MG में स्पेस, कंफर्ट, ओवरऑल क्वालिटी जो राइड की है उसमें कभी भी कोई शिकायत नहीं रही है हेक्टर में। यहाँ पे भी कोई भी नहीं रहने वाली है। बड़ा स्पेस भाई, बहुत स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। हेडरूम वगैरह वेल वो भी काफ़ी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। LED लाइट यहाँ पे भी आपको मिलती है, मस्त स्पेस है, कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट आप सीट जो है रिक्लाइन कर सकते हो। ये वाली तो ऑलमोस्ट पूरी रिक्लाइन ही मैंने यहाँ पे कर रखी है, बट रिक्लाइन का सिस्टम कहाँ गया भाई इनका? रिक्लाइन साइड में ही से होगा। ओके, साइड से ही होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं मैंने अभी रिक्लाइन कर रखी है। ये सबसे ऊपर वाली पोजीशन है, ये बीच की पोजीशन है। इससे नीचे एक पोजीशन और जो है गाड़ी का जो सीट जो है वो चली जाती है। अगर बीच में कोई नहीं बैठा, एक्चुअली ये वो उन गाड़ियों में से जिनमें 3 लोग बैठ भी सकते हैं बीच में, और वो कंफर्ट में भी रहेंगे। यहाँ पे आपके पास में जो है ये अवेलेबल है अपने बॉटल होल्डर और आर्मरेस्ट जो है वो भी आप इसको बना लेते हो, उसमें भी कोई शिकायत ऐसा नहीं है। मैगजीन होल्डर यहाँ दी गई है एमिनिटीज़ के नाम पे। ऐसा कोई ज़्यादा ऐसे AC वेसी का एडजस्टमेंट टाइप कुछ नहीं है। बस आपको नीचे यहाँ पे जो है एक USB मिल जाती है, USB स्लॉट आप ये जो देख पा रहे हैं यही। अगेन ये भी टाइप C नहीं मिलता है, रेगुलर वाला स्लॉट जो है वो ये आपको दिया जाता है। बाय द वे नीचे एक और स्पेस भी जो है वो आपको यहाँ दिया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल रखने के हिसाब से नीचे ये स्पेस भी आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। इन्फिनिटी की बैजिंग जो है वो अगेन यहाँ दी गई है और बैजिंग के अलावा जो है कुछ भी ऐसा नहीं है। स्पेस बहुत है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली फैमिलीज वगैरह के लिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ भर के दी गई है। और ये MG हेक्टर जो है वो 7 सीटर 6 सीटर वाले ऑप्शन में भी आएगी, मतलब MG हेक्टर प्लस भी आएगी, तो उसमें भी सिमिलर चेंजेस जो है इंटीरियर में आपको देखने को मिलेंगे। तो जी ये सब कुछ है हेक्टर के बारे में। अब प्राइजेस वाइजेस जो है वो MG अब थोड़े दिनों में अनाउंस कर देगा। ये वीडियो आएगा तब तक वो पता चली जाएगी, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता ही दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई होगी। बात ये है कि हेक्टर में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, फेसलिफ्ट वाले चेंजेस है, तो प्राइजेस भी उसी हिसाब से बढ़े तो बढ़िया चीज़ है। बट हाँ, जो भी चेंजेस दिए गए हैं वेलकम एडिशन है, थोड़ा सा और बेहतर स्मूथनेस आ गई, थोड़ी सोफिस्टिकेशन आ गई है हेक्टर में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल अगर आपको और कुछ जानना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगले वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।